आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन्स कि कैसे एडजेक्टिव जो है नाउन की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में। लेकिन हम देखें तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही सेंटेंस मेकिंग में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है और नाउन किसी भी नेम, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। तो देखो दोनों का अलग अलग रोल है सेंटेंस मेकिंग में। लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एडजेक्टिव्स जो हैं नाउन की तरह बिहेव करते हैं सेंटेंस में। तो देखो सिंपल सा है कि जो भी एडजेक्टिव है आपका, जो भी आपका एडजेक्टिव है, अगर उसके आगे द हम लगा दें तो वो क्या होगा? वो नाउन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कब? जब जो एडजेक्टिव के जो पीछे जो नाउन लगा होगा वो इतना ऑब्वियस होगा, इतना कॉमन होगा कि अगर हम उसको ना भी लिखें तो भी हमें पता चल जाए हम किस पर्सन के बारे में या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके हम एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं द रिच, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द रिच। तो द रिच से मतलब मेरा क्या निकला? तो द रिच से आप समझिए कोई भी पीपल की बात है जो अमीर है, ठीक है। द रिच का मतलब क्या हो गया? रिच पीपल। जहां पर ये रिच क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रिच हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिच एडजेक्टिव है और क्या है यहाँ पर? पीपल नाउन है। तो ये जो पीपल है ना इतना कॉमन है, इतना ऑब्वियस है। जब भी हम कोई रिच बोलेंगे या पुअर बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द रिच। तो मैंने यहाँ पर द रिच लिख दिया, यानी कि जो एडजेक्टिव है इसको नाउन को हटा के मैंने इसके आगे क्या लिख दिया? द और लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या बन गया? ये जो एडजेक्टिव था हमारा ये नाउन की तरह बिहेव करने लग गया। द रिच क्या है? ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ इसी को। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लिव। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लिव। तो यहाँ पर जो मैंने द रिच द पुअर लिखा है, इससे मेरा मतलब क्या है? रिच पीपल से है और इसका मतलब कि मेरा पुअर पीपल से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर जो एडजेक्टिव था उसके आगे मैंने द लगा के इसको नाउन की तरह बिहेव कर रहा है इस सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसके पीछे जो नाउन लगा था, इसके पीछे जो नाउन लगा था पीपल, वो इतना ऑब्वियस है, इतना कॉमन है कि हम उसको अगर ना लिखें तो भी हमें पता चल जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यही था इसमें कि कैसे एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है द लगाने से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी इसमें केसेस हैं। कैसे? जैसे कि अगर हमारा जो एडजेक्टिव है अगर वो प्लूरल है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आ रहा, अगर जो हमारी एडजेक्टिव है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर हमारा एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक है। सेकंड है, इसको भी हम समझेंगे डिटेल में। अगर हमारा जो एडजेक्टिव है वो सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को बता रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को बता रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला हम देखते हैं, प्लूरल नाउन जो जब होगा तो किसी भी पर्सन की क्लास को डिनोट कर रहा होगा। इसका एग्जांपल हमने फर्स्ट वाला जो लिया था यही है, द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लिव। तो यहाँ पर देखो द रिच से मेरा क्या मतलब है? द रिच से मतलब है जो रिच पीपल है, ठीक है। तो पीपल हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? किसी भी पर्सन की क्लास को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा कि जब हमारा एडजेक्टिव जो होगा प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा वो किसी भी पर्सन की क्लास को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सिंगुलर नाउन पे। सिंगुलर नाउन जब होगा इससे हम एक एग्जांपल लेते हैं, he is a lover of the beautiful, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है he is a lover of the beautiful, ठीक है। तो यहाँ पर जो द ब्यूटीफुल है, यहाँ पर द ब्यूटीफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल द एडजेक्टिव है तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। द ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारा एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इमोशन, लव, केयर, ये सब क्या होता है हमारे, ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी में आते हैं।
तो ब्यूटीफुल भी यहाँ पर क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, क्योंकि ब्यूटीफुल किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी क्या कह रहे हैं, किसी कार के बारे में बात कर रहे हो, किसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हो, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या ब्यूटीफुल के पीछे भी कोई नाउन होगा, ठीक है, वो इतना ऑब्वियस है कि हम उसको ना लेंगे तो भी क्या है, काम चल जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने वो नाउन नहीं लिखा, उसके ब्यूटीफुल के आगे दा लिख दिया और उसको एक नाउन की तरह बिहेव करा दिया, ठीक है। तो ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी चीज की क्वालिटी बता रही है, ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, किसी भी चीज की क्वालिटी बता रही है। तो ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन का यहाँ तक। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि देखो कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है, एक्चुअल में नाउन है, ठीक है, जो एक्चुअल में नाउन बन गए हैं, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो नाउन बन गए हैं। तो एडजेक्टिव्स actually become noun, ठीक है। तो कुछ वो एडजेक्टिव जो नाउन बन चुके हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी प्रॉपर नाउन को, देखो प्रॉपर नाउन में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडियंस। तो यहाँ पर आप ध्यान देखो, मैंने यहाँ पर इंडियंस लिखा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना है, जैसे मुझे कैनेडियंस लिखना है तो मैं लिखूंगा कैनेडियंस, ठीक है, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इटालियंस, और बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ, इटालियंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करोगे तो मैंने हर चीज में क्या है, एस लगाया है, इंडियंस, कैनेडियंस, इटालियंस, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है, एक्सेट्रा भी लिख देते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियंस और भी होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दोनों में यूज होते हैं। इसके आगे में एक और चीज लिखना है, ये बोथ नंबर के साथ यूज होते हैं, बोथ नंबर का मतलब क्या है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एडजेक्टिव जो नाउन बन गए हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने लिया है प्रॉपर नाउन से, जैसे कि इंडियंस, कैनेडियंस, इटालियंस। इंडियन से मेरा मतलब है इंडियन पीपल से, कैनेडियन से मेरा मतलब है कैनेडियन पीपल से, इटालियन से मेरा मतलब है इटालियन पीपल से, ऑस्ट्रेलियन से का भी मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलियन पीपल से। तो ये सब जो है ये हमारे क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंटेंस में हमारे क्या हो जाएंगे, ये यूज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से ये यूज हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है पर्सन, जैसे कि जूनियर, सीनियर्स, ये सब क्या है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, दोनों सिंगुलर और प्लूरल में। जूनियर्स, सीनियर्स, और क्या हो सकते हैं, एल्डर्स, माइनर्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सेट्रा। थर्ड हमारा आता है यहाँ पर कोई भी थिंग्स, जैसे कि लिक्विड्स, टोटल्स, और क्या हो सकता है, वैल्यूएबल्स, ठीक है, ईटेबल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सब मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जो नाउन बन चुके हैं और सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिक्विड, टोटल लिखा है यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो मैंने वैल्यूएबल और ईटेबल्स लिखा है, वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म के साथ ही यूज होंगे सेंटेंस में। तो यहाँ तक ये था कि एडजेक्टिव एक्चुअली बिकम नाउन, तो वो यूज हो सकते हैं बोथ सिंगुलर और प्लूरल में। नेक्स्ट हमारा आता है कोई सर्टेन फ्रेज ऐसे भी होते हैं, जो क्या है, नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कोई सर्टेन फ्रेजेस, जैसे कि सर्टेन फ्रेजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सर्टेन फ्रेजेस, कोई सर्टेन फ्रेज ऐसे भी हैं, कोई फ्रेज ऐसे भी हैं जो क्या है यहाँ पर नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल लूं फ्रेज का, इन शॉर्ट वी नो नथिंग, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, इन शॉर्ट, ये हमारा एक सर्टेन फ्रेज है
ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही कौन कौन से फ्रेज होते हैं, जैसे कि इन शॉर्ट, इन जनरल, इन फ्यूचर, ठीक है, बिफोर लॉन्ग, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर गुड। फॉर गुड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर गुड, ही हैज लेफ्ट इंडिया, he has left India for good, ठीक है, he has left India for good। तो यहाँ पर जो for good है, ये एक सर्टेन फेज है जो कि नाउन की तरह यहाँ पर क्या है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो इतना हद तक हमने समझ लिया कि कैसे एडजेक्टिव्स जो है नाउन की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में। लेकिन अब बारी है नाउन की समझने की, ठीक है, कि नाउन कैसे यूज होते हैं एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। अब समझते हैं नाउन कैसे यूज हो सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि नाउन कैसे यूज हो सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। सिंपल से दो एग्जांपल के साथ या एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेंगे। कैसे, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर, एलेक्स इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एलेक्स इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो देखो यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा है, एलेक्स, कंप्यूटर गेम्स, ये तीनों यहाँ पर क्या है, हमारे नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये तीनों हमारे क्या है, नाउन है। तो इससे हमने क्या समझा कि नाउन कैसे कब बिहेव करते हैं एडजेक्टिव के साथ, नहीं सॉरी, कि नाउन कैसे बिहेव करता है एडजेक्टिव की तरह, कब करता है, जब कोई भी सेंटेंस में बहुत ज्यादा नाउन हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाता है नाउन। कैसे, अब देखते हैं, एलेक्स इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर भी नाउन है, गेम्स भी नाउन है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर हमारे यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि एलेक्स इज ऑलवेज प्लेइंग, एलेक्स क्या वो खेलता ही रहता है कंप्यूटर गेम्स। तो ये जो गेम्स है, गेम्स को मॉडिफाई कर रहा है ये कंप्यूटर के। कौन से गेम खेलता है एलेक्स, कंप्यूटर गेम्स खेलता है। तो ठीक है, ये जो नाउन है, ये नाउन क्या कर रहा है, अपनी एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर क्या है, यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, आई मीट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। मैंने यहाँ पे लिख दिया आई मीट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अगर मैं यहाँ पर देखो, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर नाउन है, कॉटेज भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, ठीक है। तो गर्ल यहाँ पर नाउन है, कॉटेज भी नाउन है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस में कॉटेज हटा दूं, ठीक है, तो आई मीट अ लिटिल गर्ल, मैं एक छोटी बच्ची से मिला। लेकिन अगर मैं कॉटेज को रखूंगा तो क्या होगा, मैं एक छोटी बच्ची से मिला जो झोपड़ी में रहती है, यानी कि मैं एक झोपड़ वाली लड़की से मिला, ठीक है। तो ये जो झोपड़ी है वो क्या कर रहा है, मतलब जो भी कॉटेज है, तो ये क्या कर रहा है, इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, इस गर्ल के बारे में बता रहा है, इस गर्ल को डिफाइन कर रहा है कि कौन सी लड़की से मिला हूं मैं, कौन सी बच्ची से मिला हूं जो कॉटेज में रहती है। तो ये जो नाउन है यहाँ पर कॉटेज, ये भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह क्या है यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो इसलिए इसी के साथ हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे एडजेक्टिव यूज हो सकता है नाउन की तरह, कि कैसे नाउन यूज हो सकता है एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।